गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकुश के और आज हम देखेंगे टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर को। तो सबसे पहले हम देखें तो टेरिडोफाइटा जो वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड टेरोन और फाइटोन से मिलके बना है। टेरोन का मतलब होता है फेदर या पंख और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। तो टेरिडोफाइट्स का मतलब हुआ फेदर प्लांट्स। अगर हम टेरिडोफाइटा को डिफाइन करें तो ये फर्स्ट ट्रू वेस्कुलर प्लांट है विदाउट सीड, मींस रिप्रोडक्शन के लिए ये स्पोर का यूज करते हैं, ना कि फ्लावर और सीड का। इनके जो पंख हैं वो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होते हैं, मतलब इनके जो लीव्स हैं वो पंख के समान दिखाई देते हैं। इसी वजह से इनको टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। हैक्ले ने इनका नाम टेरिडोफाइट्स रखा क्योंकि इन्होंने देखा इनमें फेदर लाइक फाउंड्स थे। आगे हम देखें तो रेप्टाइल्स को ट्रू लैंड्स एनिमल कहते हैं, जैसे कि स्नेक, लिजर्ड, टर्टल और क्रोकोडाइल। ये ट्रू लैंड एनिमल्स हैं। उसी प्रकार जो टेरिडोफाइटा को फर्स्ट लैंड प्लांट कहा जाता है आफ्टर ब्रायोफाइट्स। इनको बॉटनिकल स्नेक भी कहा जाता है या स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। कभी कभी इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं क्योंकि इनको भी एक्सटर्नल वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट हम देखें तो टेरिडोफाइटा की लगभग 12,000 स्पीसीज एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड वाइड, जिसमें स्मॉल एक्वेटिक प्लांट से लेके जाइंट ट्री लाइक फर्न्स भी आते हैं। फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है कि जो टेरिडोफाइटा की उत्पत्ति अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन ईयर एगो सुलेरियन पीरियड में हुई थी, जो कि पैलोजोइक ईरा में आता है। और इसी वजह से जो लेट पैलोजोइक ईरा है उसको एज ऑफ टेरिडोफाइट कहा जाता है। इसी के साथ हम टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर को देखें तो सबसे पहले हम देखें तो इनका जो प्लांट बॉडी होता है, मेन प्लांट बॉडी, वो स्पोरोफाइट होता है और स्पोरोफाइट ही डोमिनेंट फेज होता है इनका, और ये रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट होता है। स्पोरोफाइट जो है वो न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट से और इनके हैबिटाट और साइज में वेरिएशन पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एजोला एक एनुअल प्लांट है, जबकि एंजियोपेटेरिस और ऑस्मुंडा जो है वो पेरिनियल प्लांट है, ट्री है। हैबिटाट को डिटेल में देखें तो टेरिडोफाइटा मोस्टली टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं और मॉइस्ट और सैडी इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, पर कुछ स्पीसीज लाइक एजोला, मार्सेलिया ये कंप्लीटली एक्वेटिक प्लांट होते हैं। सिनेजिनेला का स्पीसीज रोप्टेसिस जो है वो जीरोफाइटिक होता है और ड्राई हैबिटाट के लिए एडॉप्टेड होता है, जबकि लाइकोपोडियम के कुछ स्पीसीज जो हैं दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, ईपीफाइटिक होते हैं। नेक्स्ट टेरिडोफाइटा के रूट्स की बात करें तो इनके जो प्राइमरी रूट होते हैं वो इफीमरल होते हैं, मतलब शॉर्ट लीव होते हैं। इनको आगे चल के जो एडवेंटेटियस रूट हैं वो रिप्लेस कर देते हैं और रूट में परमानेंट ग्रोइंग एपेक्स पाया जाता है। टेरिडोफाइटा के स्टेम को देखें तो इसका जो स्टेम है वो हर्बेसियस होता है, मतलब ग्रीन कलर का और मुलायम होता है, पर कुछ इसके एक्सेप्शन है, जैसे कि एंजियोपेटेरिस और मराटिया दोनों में वुडी स्टेम पाए जाते हैं। स्टेम में भी परमानेंट ग्रोइंग एपेक्स पाया जाता है और इनके जो स्टेम है उनकी जो ब्रांचिंग है वो मोनोपोडियल भी हो सकती है, मींस एक सिंगल मेन एक्सिस होगा और टर्मिनल में इनमें ग्रोथ लगातार होता जाएगा। और डाइकोटोमस भी इनका ब्रांचिंग हो सकता है, मींस मेन जो ब्रांच है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और आगे जाके वाई शेप में फिर डिवाइड होंगे। तो इस प्रकार की ब्रांचिंग इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट टेरिडोफाइटा के लीव्स की अब हम बात करें तो इनके लीव्स और जो इनके स्टेम है उनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिनको हम फिलीफॉर्म ट्राइकोम्स कहते हैं। ये रोए के समान संरचना होती है और इनका जो यंग लीव है वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में पाया जाता है। जैसे जैसे इनमें ग्रोथ होता है ये जो क्वाइल है वो अनफोल्ड होता है। इस जो क्वाइल है उसको हम बोलते हैं सर्सिनेट वेनेसन। ये टेरिडोफाइटा की खासियत है, स्पेशली फर्न की। इनके जो लीफ होते हैं उनमें स्टोमेटा दोनों ओर पाया जाता है, अपर इपिडर्मिस में भी और लोअर इपिडर्मिस में भी, इसीलिए इनको एम्फी स्टोमेटिक कहते हैं। और इनके लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखें तो इनमें पैलिसेड सेल और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा दोनों ही पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा के लीव्स के टाइप्स देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। स्केली लीव्स जैसे कि इक्वेसिटा में पाए जाते हैं, जो स्केल्स के समान दिखाई देते हैं। सेसाइल लीफ जो लाइकोपोडियम में पाए जाते हैं और इनमें
पेटियोल नहीं पाया जाता, जबकि पेटियोलेटेड कंपाउंड लीफ पाए जाते हैं टेरिस और ड्रायोपटेरिस में, जिनमें पिन्नेटली कंपाउंड लीफ पाया जाता है और जो लीफ है वो पंख के समान दिखाई देता है। नेक्स्ट हम लीफ के स्ट्रक्चर के बेस पे टेरिडोफाइट्स को डिवाइड करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, माइक्रोफाइलस टेरिडोफाइट्स और मेगाफाइलस टेरिडोफाइट्स। माइक्रोफाइलस टेरिडोफाइट जो होते हैं उनकी जो लीफ है वो स्मॉल होती है और इनके जो मिड वेन है वो अनब्रांच होते हैं, कोई भी ब्रांच नहीं पाया जाता और इनके स्टील में लीफ गैप नहीं दिखाई देता। फॉर एग्जाम्पल इक्विसिटम, लाइकोपोडियम और सिलेजेनेला। जबकि मेगास्पोरोफिल्स टेरिडोफाइट्स में जो लीफ होती हैं वो लार्ज होती हैं और इनका जो मिड वेन है वो ब्रांच होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो लीफ है वो सिंपल लीफ भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स लीफ भी हो सकते हैं और इनके स्टील में स्पष्ट लीफ गैप दिखाई देती है, जैसे कि टेरिस, ड्रायोपटेरिस। नेक्स्ट टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है रूट और स्टेम में। इनमें कैम्बियम नहीं पाया जाता जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पर इसके कुछ एक्सेप्शन है जैसे प्रोटाइडसियम और आइसोटेल्स। जनरली हम देखें तो रूट और स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर में उनके सेंटर में सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम स्टील कहते हैं। इसमें बहुत सारे जाइलम और फ्लोएम के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो ये जो स्टील है वो टेरिडोफाइट में डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कि प्रोटो स्टील जो है वो लाइकोपोडियम में पाया जाता है, साइफनो स्टील जो है वो इक्विसिटम में पाया जाता है, डिक्टियो स्टील जो है टेरिस में पाया जाता है, पॉलीसाइक्लिक स्टील जो है एंजियोपटेरिस में पाया जाता है। नेक्स्ट हम जाइलम और फ्लोएम को डिटेल में देखें तो जो हायर प्लांट होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम कंप्लीटली डेवलप होता है। जाइलम की बात करें तो हायर प्लांट में जो जाइलम है वो ट्रेकॉइड्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा से मिलके बना होता है, जबकि जो फ्लोएम है वो सीट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा से मिलके बना होता है। ये हम हायर प्लांट की बात कर रहे हैं, पर जो टेरिडोफाइट था वो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट था, तो इनमें केवल ट्रेकाइड्स पाया जाता था और सीट्यूब पाया जाता था। मतलब इनके जो जाइलम है मेनली ट्रेकाइड्स से बने हुए थे और फ्लोएम जो है मेनली सीट सेल या सीट्यूब से मिलके बना हुआ था। नेक्स्ट टेरिडोफाइटा में स्पोर की बात करें, क्योंकि इसमें स्पोर के द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है, तो जो इसके स्पोर है वो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं और जनरली लीफ के लोअर सरफेस पे स्पोरेंजिया लोकेट रहता है, पर कभी कभी इनमें फर्टाइल स्पाइक बनते हैं जो कि लीफ के एक्साइल से निकलते हैं, जैसे ऑफिग्लोसम में। और कभी कभी इनके स्पोरेंजिया क्यूलाइन भी होते हैं, मींस स्टेम में लगते हैं, जैसे कि रहनिया में टिप में स्पोरेंजिया बनता है और साइलोटम के नोड वाले भाग में स्पोरेंजिया बनता है। नेक्स्ट हम देखें एक्वेटिक प्लांट हैं, जैसे कि साल्विनिया, मार्सेलिया। इनमें जो स्पोरेंजिया है वो स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर से इनक्लोज रहते हैं जिनको हम स्पोरोकार्प बोलते हैं। और इक्विसिटम में जो है स्पोरेंजिया स्पोरेंजियोफोर के ऊपर लगते हैं कोन के समान। नेक्स्ट हम देखें तो टेरिडोफाइटा के जो स्पोर है वो होमोस्पोरस भी हो सकते हैं और हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। होमोस्पोरस का मतलब ये है कि जो स्पोर है मेल और फीमेल एग और स्पर्मेटोजोइट दोनों का साइज और शेप एक जैसा रहता है, जैसे कि लाइकोपोडियम में। ये फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाते हैं जिससे स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट मियोसिस के द्वारा स्पोर का निर्माण करता है जो समान आकार के होते हैं और ये जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बनाते हैं। जबकि हेट्रोस्पोरस को देखें तो इसमें एग और स्पर्मेटोजोइड अलग अलग साइज के होते हैं। ये फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है और स्पोरोफाइट दो प्रकार के स्पोर बनाता है, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर बड़े साइज का होता है और माइक्रोस्पोर छोटे साइज का होता है। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होके मेल गैमेटोफाइट बनाता है और मेगास्पोर जर्मिनेट होके फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। इसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला और मार्सेलिया। तो टेरिडोफाइटा में दो प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो टेरिडोफाइटा में जब स्पोरेंजिया किसी लीव्स में लगते हैं
तो उनको स्पोरोफाइल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोरेंजिया किसी लीफ में है तो उनको माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाएगा, और अगर मेगास्पोरेंजियम किसी लीफ में है तो उनको मेगास्पोरोफाइल्स कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिने जनला में देखें तो यहाँ पे नीचे की ओर माइक्रोस्पोरोफाइल्स है और ऊपर की ओर मेगास्पोरोफाइल्स है। नेक्स्ट हम देखें तो टेरिडोफाइटा में जो स्पोरेंजियम डेवलपमेंट है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट और दूसरा होता है यूस्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट में क्या होता है, जो स्पोरेंजियम डेवलपमेंट है वो एक स्पोरेंजियल इनिशियल से स्टार्ट होता है, जबकि यूस्पोरेंजिएट में जो स्पोरेंजियल इनिशियल है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। इसमें सिंगल सेल होते हैं, इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, दो टाइप का होता है। नेक्स्ट हम देखें तो टेरिडोफाइटा में जो स्पोरेंजिया है वो क्लस्टर में पाए जाते हैं या गुच्छे में पाए जाते हैं। इन गुच्छों को हम सोरस कहते हैं, और ये जो सोरस है वो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल सोरस, जिसमें सारे स्पोरेंजिया एक साथ डेवलप होते हैं और एक साथ मैच्योर होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिग्लोसम। दूसरा होता है ग्रेडेड सोरस, इसमें जो ओल्डर स्पोरेंजिया है वो सेंट्रल में पाए जाते हैं, जबकि जो यंग स्पोरेंजिया है वो पेरिफेरल या प्रॉक्सिमल इंड में पाए जाते हैं, जैसे कि मार्सेलिया। तीसरा होता है मिक्स सोरस, इसमें जो स्पोरेंजिया है उसका डेवलपमेंट इरेगुलरली होता है। कहीं भी मैच्योर स्पोरेंजिया होंगे, कहीं भी इनमैच्योर स्पोरेंजिया होंगे, कोई उनका क्रम नहीं होता। नेक्स्ट हम टेरिडोफाइटा में स्पोर को डिटेल में देखें तो इनमें दो लेयर पाए जाते हैं। आउटर हार्ड लेयर जिनमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनको हम एक्साइन कहते हैं। इनर थिन लेयर जो यूनिफॉर्म होता है उनको हम इंटाइन कहते हैं, और ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर आउटर लेयर में पाए जाते हैं उनको कुलुमेला कहते हैं, और ये टैक्सोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट चीज होता है। स्पोर का जो जर्मिनेशन है वो बाइपोलर टाइप, ट्राइपोलर टाइप या इर्रेगुलर टाइप हो सकता है। नेक्स्ट हम देखें तो टेरिडोफाइटा में जो होमोस्पोरस स्पीसीज होते हैं उसमें जो गैमेटोफाइट है वो स्पोर वॉल के बाहर डेवलप होता है या एक्सोस्पोरिक होता है, जबकि हेटेरोस्पोरस स्पीसीज में जो गैमेटोफाइट है वो स्पोर वॉल के इनसाइड डेवलप होता है या एंडोस्पोरिक होता है। मींस एंडोस्पोरिक गैमेटोफाइट इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड होता है, जबकि एक्सोस्पोरिक गैमेटोफाइट इन्वायरमेंट से एक्सपोज होता है। नेक्स्ट हम गैमेटोफाइट की बात करें टेरिडोफाइटा में तो ये डिफरेंट शेप के होते हैं, पर कॉमनली बात किया जाए तो ये सिंपल ग्रीन हार्ट शेप होते हैं, और इनमें फंगस के साथ सिम्बायोसिस एसोसिएशन पाया जाता है। गैमेटोफाइट को थोड़ा डिटेल में देखें तो ये इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं, हमने बात किया था। तो फॉर एग्जांपल लाइकोपोडियम सिरेनम में ये स्मॉल ऑटोट्रॉपिक और सॉइल सरफेस में ग्रो करने वाले होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनका, जबकि लाइकोपोडियम क्लेवेटम में ये ट्यूबरस होते हैं और जमीन के अंदर ग्रो करने वाले होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं, और फंगस के साथ इनका सिम्बायोसिस एसोसिएशन होता है। इनका ग्रोथ जो है वो फंगस पे डिपेंड करता है, इसलिए इनको माइको हेटेरोट्रॉपिक भी कहते हैं। और लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया जो कि एपीफाइटिक स्पीसीज है, इनका जो प्रोथैलस है वो हेवीली कोलोनाइज होता है एंडोफाइटिक फंगल हाइफी से, और इनके साथ स्ट्रॉन्ग सिम्बायोसिस में रहता है। नेक्स्ट टेरिडोफाइटा में हम देखें तो इसमें जो होमोस्पोरस स्पीसीज होती है मोस्टली मोनोसियस होती है। होमोस्पोरस स्पीसीज मतलब एक तरह की स्पोर बनाने वाली स्पीसीज। मोनोसियस का मतलब ये होता है कि एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया एक ही प्लांट में पाए जाते हैं, जबकि जो हेटेरोस्पोरस स्पीसीज होती है जिसमें दो डिफरेंट तरह के स्पोर बनते हैं वो डायोसियस होती है। मतलब मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, मतलब एक प्लांट में या तो मेल एंथ्रेडिया बनेगा या तो फिर फीमेल आर्चिगोनिया बनेगा। नेक्स्ट
गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन की बात करें तो या तो वो इम्बेडेड होते हैं प्रोथैलस में या धसे हुए होते हैं प्रोथैलस में, या तो उभरे हुए रहते हैं प्रोथैलस के ऊपर। फॉर एग्जांपल लाइकोपोडियम, सिनेजेनेला और इक्विसिटम इम्बेडेड होते हैं प्रोथैलस में, और साइलोटम और टेरिडियम जो हैं वो प्रोजेक्टेड रहते हैं प्रोथैलस में। और इन्वायरमेंटल फैक्टर के अनुसार भी मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं। फॉर एग्जांपल जहां पे न्यूट्रिशन हाई होगा, लाइट ज्यादा होगा और लेस कंपटीशन होगा, वहां पे आर्चिगोनियम वाले फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे। और जहां पे लेस लाइट, लेस न्यूट्रिशन, मोर कंपटीशन होगा जहां पे, वहां पे एंथ्रेडियम वाले मेल गैमेटोफाइट बनेंगे। नेक्स्ट, एंथ्रेडियम को अगर हम डिटेल में देखें तो ये चारों ओर से स्टेराइल सिंगल लेयर जैकेट से घिरा हुआ रहता है और इनमें कोई भी स्टाक्ड नहीं पाया जाता या बहुत ही छोटा स्टाक इनमें पाया जाता है। जैकेट के अंदर जो फर्टाइल सेल हैं उनसे यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट स्पाइरली कॉइल्ड एंथ्रोजॉइड बनते हैं। ज्यादातर ये बाई फ्लैजिलेट होते हैं, पर मल्टी फ्लैजिलेट भी होते हैं साइलोटेल्स और इक्विस्टेल्स और टेरिडोप्सिडा में। और ये जो एंथ्रोसाइट है वो बस्टिंग के द्वारा एंथ्रेडियम से निकलते हैं या फिर ओपेकुलर सेल के सेपरेट होने से। नेक्स्ट, हम आर्चिगोनिया को देखें तो ये फ्लास्क शेप होता है जैसे ब्रायोफाइट में था। नीचे वाला जो रीजन है वो वेंटर रीजन होता है और यूपर वाला जो रीजन है वो नेक वाला रीजन होता है। इनका जो नेक होता है वो 4 वर्टिकल वॉल सेल से मिलकर बना होता है और इनमें यूजुअली 2 नेक कैनाल सेल पाए जाते हैं। कभी कभी 2 से अधिक नेक कैनाल सेल भी पाए जाते हैं जैसे लाइकोपोडियम में, और कभी कभी 1 नेक कैनाल सेल भी पाया जाता है जैसे टेरिडियम में। और जब स्पर्म आता है तो जो नेक कैनाल सेल हैं वो म्यूसिलेज हो जाती हैं या चिपचिपी हो जाते हैं और एंथ्रोजॉइड को या स्पर्म को एग की ओर आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन के बारे में हम देखें तो फर्टिलाइजेशन के लिए टेरिडोफाइट में वाटर की आवश्यकता होती है और तभी एंथ्रोजॉइड एग से फ्यूज होता है और डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। जाइगोट डिवाइड होके एम्ब्रायो का निर्माण करता है और जो फर्स्ट डिवीजन है वही डिसाइड करता है कि इसकी पोलैरिटी क्या होगी। फर्स्ट डिवीजन के बाद जो एपिकल पोल वाला हिस्सा है वो सूट एपिक्स का निर्माण करता है और बेसल पोल वाला जो हिस्सा है वो फुट और रूट का निर्माण करता है स्पोरोफाइट में, यंग स्पोरोफाइट में। नेक्स्ट हम देखें तो इनकी जो एम्ब्रायो की पोलैरिटी है वो 2 टाइप की हो सकती है। एक्सोस्पोरिक एम्ब्रायो, इसमें जो एपिकल पोल जो होता है वो आउटवर्ड होता है जैसे कि सिलोटम, इक्विसिटम, ऑफिग्लोसम में। दूसरा होता है एंडोस्पोरिक एम्ब्रायो, इसमें जो एपिकल पोल होता है वो नीचे की ओर होता है, इनवर्ड। लास्टली हम देखें तो टेरिडोफाइट में जो लाइफ साइकिल है उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। मतलब इनमें 2 तरह के प्लांट बॉडी पाए जाते हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, और दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जो होमोस्पोरस स्पीसीज है उसमें जो स्पोर्स हैं वो एक ही तरह के बनते हैं और गैमेटोफाइट जो है वो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल हो सकता है। जबकि जो हेट्रोस्पोरस वाली स्पीसीज है उसमें जो स्पोर हैं वो 2 तरह के बनते हैं, एक होता है माइक्रोस्पोर और दूसरा होता है मेगास्पोर। और इनके जो गैमेटोफाइट हैं वो हमेशा डायोसियस होते हैं, मतलब या तो गैमेटोफाइट एंथ्रेडियम बनाएगा या तो फिर गाइनोसियम बनाएगा। होमोस्पोरस स्पीसीज में एग और स्पर्मेटोजोइड का साइज और शेप समान होता है और हेट्रोस्पोरस स्पीसीज में एग और स्पर्मेटोजोइड का साइज और शेप अलग अलग होता है। तो ये थे टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर डिटेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।